नमस्कार, मैं हूं कंचन। पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। पेश है आज की बड़ी खबरें। माझागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कथित छेड़खानी के मामले में अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आहत पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिजन एसपी विनय तिवारी से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि बीते मई माह में गांव के एक 60 वर्षीय व्यक्ति पर युवती के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए माझागढ़ थाने में लिखित आवेदन दिया गया था। बताया गया कि उक्त व्यक्ति पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। उल्टा आरोपियों ने झूठे मुकदमे में फंसाकर पीड़ित परिवार के बेटे और दामाद को गिरफ्तार करा दिया। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और गांव छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ सिधवलिया राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के आरोपों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होते ही दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। माझागढ़ थाना क्षेत्र में बाइक से ठोकर लगने के बाद दो पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 8 लोग घायल हो गए। घटना माझागढ़ के दुलदुलिया गांव की है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार धनखड़ गाँव में बाइक सवार रविंद्र कुमार ने एक 5 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी। इसके बाद दुलदुलिया टोला और पिपरा गाँव के लोग मौके पर पहुँचे और दोनों पक्षों में पहले बहस, फिर लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष से शोहेब आलम, रजिया खातून, ताजबुन निशा, सैयद आलम और दूसरे पक्ष से रविंद्र कुमार, गोलू कुमार व जाहिर कुमार घायल हो गए। घटना के बाद तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात की गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों में अफवाह से बचने की अपील की गई है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतन चक बाजार में शनिवार को पैसे के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। होटल में नाश्ता करने पहुंचे एक युवक के दुकानदार ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान सुहागपुर गाँव निवासी मुख्तार सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित के अनुसार नाश्ता करने के बाद उन्होंने दुकानदार को 500 रुपए दिए, लेकिन आरोप है कि दुकानदार ने तय राशि से 30 रुपए अधिक काट लिया। विरोध करने पर दुकानदार भड़क उठा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुकानदार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आवेदन मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। विजयपुर थाना क्षेत्र के भटवा टोला चौमुखा गांव निवासी एक युवक की यूपी में गंडक नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है, जब युवक मछली मारने गया था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और शवजन का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान सकुल साहनी के 40 वर्षीय पुत्र रामज्ञा साहनी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रामज्ञा अपने छोटे भाई और अन्य लोगों के साथ लार थाना क्षेत्र के सोहगरा में गंडक नदी में मछली मार रहा था। इसी दौरान नदी किनारे बनी सुरंग में उसका हाथ फंस गया। काफी देर तक डूबे रहने से उसकी दम घुटने से वहीं मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद उसे बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। देर शाम शव लाया गया। पत्नी उर्मिला देवी, मां और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे 3 बेटियां और 4 साल का एक बेटा छोड़ गया है। गोपालगंज शहर के बंजारी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम पर एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पैसा निकालने के दौरान महिला का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। कार्ड निकलवाने के लिए वह बैंक में शिकायत करने चली गई। इसी बीच उचक्कों ने कार्ड निकालकर खाते से 40,000 रुपए उड़ा लिए। जानकारी के अनुसार जादवपुर थाना क्षेत्र के खवाजेपुर गाँव निवासी पुष्पेंद्र सिंह के परिवार की महिला खरीदारी के दौरान एटीएम केंद्र पहुंची थी। एटीएम कार्ड फंसने के कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर खाते से 4 बार में 10-10 हजार रुपए निकासी के मैसेज आने लगे। जांच में पता चला कि उचक्कों ने पंजाब नेशनल बैंक के मोहम्मदपुर चौक स्थित एटीएम से रकम निकाली। पीड़िता की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर के निर्देश पर प्रशिक्षु दरोगा राहुल कुमार मामले की जाँच कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचक्कों की तलाश में जुटी है। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला में भूमि विवाद ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया।
जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने मां बेटे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार विदेशी टोला निवासी योगेंद्र महतो की पत्नी रमिता देवी अपने बेटे सोनू कुमार के साथ घर के पास बैठी थी। इसी दौरान पड़ोसी उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। रमिता देवी और उनके बेटे ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी भड़क उठे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को थाने CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भाकपा माले नेताओं को आजीवन कारावास दिए जाने के विरोध में शनिवार को शहर के थाना चौक और विजयपुर प्रखंड मुख्यालय पर जोरदार प्रतिवाद मार्च और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी ने जदयू मंत्री सुनील कुमार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। सभा को संबोधित करते हुए माले राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि जितेंद्र पासवान और श्रीराम कुशवाहा को फर्जी मामले में आजीवन कारावास दिलाना एक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 विधानसभा चुनाव में भोरे सीट में माले उम्मीदवार रहे जितेंद्र पासवान को चुनाव हार के बाद झूठे मुकदमे में फंसाया गया। माले नेता इंद्रजीत राम ने कहा कि फर्जी मुकदमों से गरीबों की आवाज दबाई जा सकती है। वहीं जिला नेता रमेश बैठा ने मामले की CBI या हाई कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की है। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धनखर के में बच्चे को बाइक से ठोकर लगने के बाद दो समुदायों के बीच मारपीट में रूप ले लिया। घटना सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष माझागढ़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों के घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रथम पक्ष से रियाजुद्दीन और मोहम्मद अकरम, जबकि द्वितीय पक्ष से मिट्टू यादव और रविंद्र यादव को हिरासत में ले लिया है। सभी अभियुक्त माझागढ़ थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। घटना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक भी की गई। गोपालगंज पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है तथा लगातार निगरानी की जा रही है। माझा थाना अंतर्गत ग्राम धनखर में कल बाइक के ठोकर को लेकर दो पक्षों में, दो समुदाय में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से 2-3 व्यक्ति घायल हुए थे। पुलिस को सूचना मिलने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और दोनों के पक्षों के लिखित आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्थिति शांतिपूर्ण है। बैकुंठपुर में धूमधाम और उल्लास के बीच धनेश्वर नाथ सिंहासनी महोत्सव 2026 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया, जिसके साथ ही महोत्सव स्थल पर तालियों की गूंज और उत्साह से भर उठा। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी तथा भाजपा माले अध्यक्ष मंटू गिरी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डीएम ने महोत्सव को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त बताया। विधायक ने इस क्षेत्र की पहचान और भाईचारे का प्रतीक कहा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध लोक गायिका अनु दुबे की शानदार प्रस्तुति रही, जिनके गीतों पर दर्शक झूम उठे। रंगीन सजावट, रोशनी और बड़ी संख्या में जुटी जनता ने महोत्सव को यादगार बना दिया। गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कड़ी नाराजगी जताई। समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए 45 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कार्य अब तक कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फौरन काम शुरू कराने का निर्देश दिया। बैठक में पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और मृत्यु निबंधन की भी समीक्षा हुई। मृत्यु निबंधन मात्र 40% पाए जाने पर डीएम ने 100% निबंधन के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा। राशन कार्ड और बिजली बकायेदारों के मामले में भी धीमी कार्रवाई पर असंतोष जताया गया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि तय समय सीमा में प्रगति नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में गौरव कुमार सहित सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।